बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेरिंग्स और एसोफेगस के बारे में। फेरिंग्स क्या होती है और ये कौन सा अहम काम सर अंजाम देती है, और एसोफेगस क्या होती है और ये क्या काम करती है। तो पहले हम चली जाते हैं अपने डायग्राम की जानिब, ताकि हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें और फिर हम आ जाएंगे अपनी रीडिंग की जानिब। अच्छा, ये हमारे पास है जी डायग्राम, जिसकी मदद से हम समझते हैं। फेरिंक्स जो है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये एक शॉर्ट ट्यूब है। कहाँ पे वाक़ होती है? ओरल कैविटी के पीछे वाक़ होती है। तो फेरिंक्स क्या है? एक शॉर्ट ट्यूब है जो ओरल कैविटी के पीछे वाक़ होती है। ये दो चीज़ों के साथ जोड़ती है। इसका जो काम है, ये दो चीज़ों के साथ जोड़ती है। किसको किसके साथ जोड़ती है? ये जो हमारी नेज़ल कैविटी है ना, यानी जो हमारा नाक है, इसको जोड़ती है हमारे विंड पाइप के साथ। जो हमारी हवा वाली नाली है, उसके साथ जोड़ती है। और इसी तरह जो हमारी ओरल कैविटी है, इसको एसोफेगस के साथ जोड़ देती है। तो किसको किसके साथ जोड़ती है? नेज़ल कैविटी को विंड पाइप के साथ, ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ। नाक को जोड़ देती है हवा वाली नाली के साथ, और मुंह को जोड़ देती है खुराक वाली नाली के साथ। ये तो हो गया इसका, जहाँ पर इसकी जो लोकेशन है, जहाँ पर ये वाक़ है, और ये किन के दरमियान राब्ते का काम कर रही है। आगे है कि यहाँ पर ये एक बहुत अहम टास्क परफॉर्म करती है। वो टास्क कौन सा है, वो हम इस डायग्राम की मदद से जान लेते हैं कि जब तक हमने खुराक नहीं निगली होती, तो अब ये जो है, ये सांस वाली नाली जो है, ये ओपन है, इसमें से हवा आ जा सकती है। लेकिन जैसे ही हम खुराक जो बोलस है, इसको इसमें फेरिंक्स में लेकर आते हैं, तो इसका काम क्या होता है कि ये जो ट्रैकिया है, ये ऊपर की जानिब धकेला जाता है, और ये जो एपिग्लॉटस है, ये नीचे की जानिब धकेला जाता है। ये रास्ते को बंद कर देता है, और बोलस जो है, ये इसके ऊपर से गुजरता हुआ एसोफेगस में चला जाता है। तो इसका मेन काम है कि खुराक को खुराक वाली नाली में लेके जाना है, बोलस को एसोफेगस में लेके जाना है, और इसको हवा वाली नाली में नहीं आने देना। बोलस को विंड पाइप में आने से रोकना है। जो फूड पार्टिकल्स हैं, वो हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ों में दाखिल ना हो सकें, ये इसका काम होता है। यहाँ पे समझ लें, ये दो एक जैसे नाम है करीबन करीबन। ये है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस है जो ये ट्रैकिया का ऊपर से ओपनिंग है, इसका जो सुराख है ना, ये ग्लॉटिस कहलाता है। और ये जो कार्टिलेज है जो इसको बंद करता है, इस रास्ते को बंद करता है, ये जो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, ये ऊपर की तरफ करता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है खोलने के लिए, और नीचे की तरफ करता है बंद करने के लिए। ये जो हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू है, ये कहलाता है जी एपिग्लॉटिस। जबकि इस ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, ये कहलाती है ग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस है, ये सिर्फ ग्लॉटिस है, ठीक है। तो ये अहम काम इसने करना होता है कि जब यहाँ पे हमारे पास खुराक आएगी, तो इसने इसको बंद कर देना है और यहाँ से आगे गुजार देना है। तो सिंपल बात है, ओरल कैविटी के पीछे वाक़या होती है। ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ, और नेज़ल कैविटी को जोड़ देती है ये विंड पाइप के साथ, यानी ट्रैकिया के साथ। और यहाँ पर इसका काम होता है, ये एपिग्लॉटस की मदद से खुराक को खुराक वाली नाली में भेजना, बोलस को एसोफेगस की तरफ लेकर जाना, और इसको ट्रैकिया में जाने से रोकना। ये इसका काम होता है। अब चले जाते हैं अपनी रीडिंग की जानिब। जी, तो ये है जी हमारे पास, व्हाट इज़ फेरिंक्स? फेरिंक्स क्या होती है? सवाल हमारा हो सकता है जी, व्हाट इज़ फेरिंक्स? फेरिंक्स क्या होती है? फेरिंक्स इज़ अ शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट। फेरिंक्स एक छोटा ट्यूब की शक्ल का हिस्सा है, बिहाइंड द ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी के पीछे वाक़या होता है। फेरिंक्स एक छोटा सा ट्यूब की शक्ल का हिस्सा है, जो ओरल कैविटी के पीछे वाक़ होता है। ये इबारत हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे। साथ के साथ ही हम क्लियर करते जाते हैं। इट कनेक्ट्स द ओरल कैविटी टू द एसोफेगस। ये ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ जोड़ता है, एंड आल्सो कनेक्ट्स द नोज टू द विंड पाइप ट्रैकिया, और नाक को विंड पाइप के साथ भी जोड़ता है, ठीक है। ये ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ और नाक को विंड पाइप के साथ भी जोड़ता है, ठीक है। इन दो चीज़ों को इसने जोड़ने का काम करना है, ये वो लिख देंगे कि ये ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ और नाक को विंड पाइप के साथ जोड़ता है। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट स्टार्टेड इन द ओरल कैविटी कंटिन्यूज हेयर। वो खुराक के हाजमे का अमल जो ओरल कैविटी में जारी शुरू हुआ था, वो यहाँ भी जारी रहता है, ठीक है। वो जो हमारी केमिकल डाइजेशन हो रही खुराक की, वो यहाँ भी जारी रहेगा। तुम्हारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए जो इबारत बनेगी वैसे बनेगी, खुराक के हाजमे का जो अमल ओरल कैविटी में शुरू हुआ था, वो यहाँ भी जारी रहता है, ठीक है।
आगे हमारे पास आ जाएगी। व्हाट राइट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग। स्वेलोइंग के दौरान फेरिंग्स जो अहम किरदार अदा करती है उसके बारे में लिखें। यह हमारा सवाल हो सकता है। वो क्या था? वो खुराक को उस नाली में जाने से रोकना है, खुराक को हवा वाली नाली में जाने से रोकना है, ये इसका अहम काम है। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरिंग्स इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू लंग्स। फेरिंग्स का अहम काम खुराक के ज़रात का फेफड़ों में दाखिले से फेफड़ों में दाखिल होने से रोकना है। फेरिंग्स का अहम काम खुराक के ज़रात को फेफड़ों में दाखिल होने से रोकना है। ठीक है, ये उनका काम हो जाएगा कि खुराक वहाँ पे ना हो जाए। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत जो है वो मैंने दोहरा दिया कि फेरिंग्स का अहम काम खुराक के ज़र्रात को फेफड़ों में दाखिल होने से रोकना है। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एन इलास्टिक कार्टिलेज टिशू। ये एक इलास्टिक कार्टिलेज टिशू की मदद से किया जाता है, कॉल्ड एपिग्लॉटिस, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। यानी ये जो रोकने का अमल है ना, ये इस टिशू की मदद से किया जाता है। ये रोकने का अमल एक इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू की मदद से किया जाता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। व्हेन स्वेलोड फूड पासिस थ्रू फेरिंग्स, जब निगली हुई खुराक फेरिंग्स में से गुजरती है, द टॉप ऑफ द ट्रैकिया, तो जो विंड पाइप है, जो हवा वाली नाली है, इसका ऊपर वाला सिरा इज़ पुश्ड अप, इसको ऊपर की जानिब धकेला जाता है, अगेंस्ट एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस के साथ। जब खुराक फेरिंग्स में से गुजरती है ना, तो जो विंड पाइप है इसको ऊपर की जानिब धकेल दिया जाता है ताकि ये उसके साथ टकराता है, क्या उसको कहते हैं, एपिग्लॉटिस के साथ। तो इबारत इस तरह से बन जाएगी, जब खुराक फेरिंग्स में से गुजरती है तो ट्रैकिया को ऊपर की जानिब धकेला जाता है, ऊपर की जानिब एपिग्लॉटस की जानिब धकेला जाता है, ऊपर एपिग्लॉटस की जानिब धकेला जाता है। जब खुराक फेरिंग्स में से गुजरती है तो ट्रैकिया के ऊपर वाले सिरे को ऊपर की जानिब एपिग्लॉटस की तरफ धकेला जाता है। इन दिस वे, इस तरह से, द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया ग्लॉटिस, इस तरह से ट्रैकिया का जो दाखिली रास्ता है क्लोजेस, बंद हो जाता है। एंड स्वेलोड फूड पासिस ओवर इट, और निगली हुई खुराक उसके ऊपर से गुजर जाती है। ठीक है, वो जो ग्लॉटिस है वो क्लोज हो जाएगा और जो फूड हमने स्वेलो की थी ये उसके ऊपर से आगे गुजर जाएगी। तो इबारत क्या बन जाएगी हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए? इस तरह से ट्रैकिया का दाखिली रास्ता बंद हो जाता है और निगली हुई खुराक इसके ऊपर से गुजर जाती है। अब हम आगे समझ लेते हैं अपना जो है एसोफेगस, उसके बारे में। अ, ये है जी हमारा एसोफेगस। एसोफेगस क्या है जी? एसोफेगस भी एक जोड़ने वाली नाली है। फेरिंक्स के बारे में हमने क्या समझा था? फेरिंक्स जो है ये जोड़ती है नेज़ल कैविटी को विंड पाइप के साथ, ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ। सेम ऐसे ही फेरिंक्स को स्टमक के साथ जो नाली मिलाती है उसको एसोफेगस कहते हैं। ये भी एक 25 सेंटीमीटर की नाली है जो फेरिंक्स को स्टमक के साथ मिलाती है। बस ये इसका काम होता है। ये है इसकी जगह कि ये कहाँ पर वाक़ होती है। अब ये काम क्या करती है? जो बोलस इसमें आया होता है फेरिंक्स में, ये देखा, ये जो बोलस है ये फेरिंक्स में आ गया है। अब ये क्या करेगी? इसके जो वॉल्स होती हैं, मस्कुलर वॉल्स, इनके अंदर वेव्स पैदा होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं। और ऐसे ही इसको कॉन्ट्रैक्ट करते, करते, करते ये जो बोलस है इसको स्टमक तक पहुँचाना इसका काम होता है। यानी जब फेरिंक्स के अंदर बोलस आ जाएगा तो ये इसको धकेल देगी एसोफेगस के अंदर, और एसोफेगस जो है ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, और इसको धकेलते धकेलते ये स्टमक के अंदर ले आएगी। ये जो इसके अंदर वेव्स पैदा होते हैं इनको हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस जो हैं ये इन वेव्स को कहा जाता है जो जिसकी मदद से ये धकेल धकेल कर इसको यहाँ तक लेकर आते हैं। तो अब खुराक जो हमारे माउथ से स्टार्ट हुई थी वो हमारे स्टमक के अंदर आ गई है। तो यहाँ पर जो इसका हाज़मे का अमल है ये हम स्टमक में जाके पढ़ेंगे। जो स्टमक का टॉपिक है उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इतना जाना है कि खुराक जो है वो मैदे तक पहुँच चुकी है। जो एसोफेगस है इसने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स होने के लिए साथ-साथ इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हुए इसको स्टमक तक पहुँचा दिया है। अब हम चले जाते हैं इसकी टेक्सचुअल रीडिंग की जानिब। ये है जी हमारे पास एसोफेगस। व्हाट इज़ एन एसोफेगस? एसोफेगस क्या होती है? एसोफेगस इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, ये एक लंबी नाली है, अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबी। एसोफेगस एक 25 सेंटीमीटर लंबी नाली है,
या तकरीबन का साथ लफ्ज़ लगा दें तो ज़्यादा सेफ़ होगा। एसोफेगस तकरीबन एक 25 सेंटीमीटर लंबी नाली है। इट कनेक्ट्स द फेरिंग्स टू द स्टमक। ये फेरिंग्स को स्टमक के साथ जोड़ती है या फेरिंग्स को मैदे के साथ जोड़ती है। व्हेन फूड एंटर्स द एसोफेगस, जब खुराक एसोफेगस में दाखिल होती है, सक्सेसिव लगातार वेव्स लहरें ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आर जनरेटेड, तो लगातार दबाने वाली लहरें पैदा होती हैं। इन इट्स मस्कुलर वॉल्स, इसकी वो है मस्कुलर वॉल्स के अंदर, इसको मस्कुलर वॉल्स ही लिखेंगे आप, पट्ठों वाली दीवारें नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब खुराक तो हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत कैसे होगी, पहले समझ लें क्या है कि जब खुराक एसोफेगस में दाखिल होती है तो इसकी जो वॉल्स होती हैं, इसकी मस्कुलर वॉल्स होती हैं, जो इसका गोश्त वाली दीवारें हैं, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है और इससे ये खुराक को धकेलती है। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत ये किस तरह से बन जाएगी जी? अ, जब खुराक एसोफेगस में दाखिल होती है तो लगातार दबाव वाली लहरें पैदा होती हैं। नहीं, तो इसकी मस्कुलर वॉल में लगातार दबाव वाली लहरें पैदा होती हैं। जब खुराक एसोफेगस में दाखिल होती है तो इसकी मस्कुलर वॉल्स में लगातार दबाव वाली लहरें पैदा होती हैं। दीज वेव्स दीज वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, ये दबाव वाली लहरें मूव फूड अलोंग द एसोफेगस, ये एसोफेगस में खुराक को धकेलती हैं टू द स्टमक की जानिब। ये दबाव वाली लहरें खुराक को एसोफेगस से धकेलते हुए मैदे की तरफ ले जाती हैं। दीज वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वाली लहरें या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स पेरिस्टालिसिस कहलाती हैं, आर कॉल्ड पेरिस्टालिसिस, ये पेरिस्टालिसिस कहलाती हैं। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वाली ये लहरें पेरिस्टालिसिस कहलाती हैं। ये इबारत हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए बन जाएगी कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की ये लहरें पेरिस्टालिसिस कहलाती हैं। तो इस तरह से हमारा ये इसके बारे में लेक्चर हुआ मुकम्मल। तो हमने जाना एक तो इसके बारे में, फेरिंग्स के बारे में, कि फेरिंग्स क्या होती है। दरअसल ये नाक को और उसको आपस में जोड़ती है, विंड पाइप को, और इधर ओरल कैविटी को एसोफेगस के साथ जोड़ती है। फिर हमने जाना, और दूसरा ये काम क्या है, खुराक को खुराक वाली नाली में लेकर जाती है और उसको इधर नहीं आने देती, विंड पाइप की तरफ नहीं आने देती। और उसके साथ साथ हमने जाना फेरिंग्स के बारे में, सॉरी एसोफेगस के बारे में। एसोफेगस जो है ये फेरिंग्स को स्टमक के साथ जोड़ती है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स पैदा होती हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स पैदा होती हैं जो धकेलती हुई खुराक को फेरिंग्स से स्टमक के अंदर ले जाती हैं।